अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, खुश और खैर से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साहब के क्लास के अंदर हमने हुरूफ हाफ़िया यानी हरफ ज़ात के बारे में पढ़ा था, लिखा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा भी होगा और सुना भी होगा और समझा भी होगा। अगर आपने अभी तक उस हरफ को, उससे पिछले वाली वीडियो को नहीं समझा है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएँ, ताकि हमारे हर नए आने वाला वीडियोज़, हर नए आने वाला सबक आप तक पहुँच सके। और आप इसको उसके साथ-साथ शेयर भी कर दें, ताकि बाकी जो लोग हैं तजवीद के साथ मुंसलिक होना चाहते हैं, कुरान मजीद सही दुरुस्त तरीके से पढ़ना चाहते हैं मुसलमान भाई, उन तक भी ये वीडियो पहुँच जाए। तो आज हमारा सबक का जो टॉपिक है वो है हरफ तरफिया के बारे में। हरफ तरफिया में से एक हरफ है लाम, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि हरफ तरफिया के अंदर जो हुरूफ आते हैं वो 3 हुरूफ हैं, वो है लाम, नून, रा। अब यहाँ पर ये 3 हुरूफ आते हैं, तो जिनको हम हुरूफ ज़लकिया भी कहते हैं। आप इस बात को अपनी कॉपी पर भी नोट कर लीजिए। अब आप समझ रहे होंगे, सोच ये रहे होंगे कि जब हुरूफ तरफिया के अंदर लाम, नून, रा ये तीनों हुरूफ आते हैं, तो आज हम यहाँ पर सिर्फ़ हरफ लाम का ज़िक्र क्यों कर रहे हैं? इन तीनों हरफ को क्यों छोड़ रहे हैं? तो अब मैं आपको एक बात बताता चलूँ, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि बेज़ाहिर लाम, नून, रा ये इसमें से कोई जो इनकी निकलने की जगह है, इनमें से कोई मुख्तलिफ या कोई इम्तियाज़ी कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ है, थोड़ा-सा इनके अंदर क्या कुछ और चीज़ें आ जाती है। इसलिए हमने समझा कि लाम को हम इससे अलग तरीके से, इससे पहले हम लाम की मखारिज को समझ लें और उसके बाद हम नून की मखारिज को समझेंगे और उसके बाद हम नून और रा की दोनों की मखारिज को उसके बाद हम समझेंगे। ताकि आपको बेहतरीन तरीके से मखारज सीख सकें। आज जो क्लास है वो बिल्कुल आसान है। आज का वीडियो हमारा बिल्कुल मुख्तसर होने वाला है, क्लास भी बिल्कुल आसान है। आज का जो सबक है वो भी बिल्कुल आसान है। तो आइए अब चलते हैं मखारज की तरफ। तो अब हम चलते हैं मखारज की तरफ, कि लाम की जो अदायगी की तरफ। लाम की अदायगी क्या है? अब लाम को बेहतर और ज़्यादा आसान है। इसको आप अपनी कॉपी पर भी नोट कर लें कि तरफ़ लिसान जब ज़ाहिक तरफ़ लिसान तरफ़ लिसान जब ज़वाहिक से लेकर तक मुक़ाबिल मसोन से लगे, ज़वाहिक से लेकर सनाया के मुक़ाबिल मसोन से लगे। जब तरफ़ लिसान जब ज़वाहिक से लेकर सनाया तक के मुक़ाबिल मसोन से लगे, तब जाके हरफ लाम अदा होता है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जब बात आ गई है किसकी? तरफ़ लिसान की। आपकी स्क्रीन पर एक ज़िबान की जो है वो इमेज शो हो रही होगी। तो आप उसके पर फ़ोकस करें, उस पर ज़्यादा तवज्जो और ध्यान दें कि एक ज़िबान के जो सामने वाला हिस्सा है वो येलो पार्ट है। इस पर आप येलो पार्ट पर आप फ़ोकस करें कि येलो वाले पार्ट के अंदर 2 हिस्से हैं। एक उसके अंदर क्या है? एक उसका रअसुल लिसान है ज़िबान का हिस्सा, दूसरा हिस्सा तरफ़ुल लिसान है। एक तरफ तरफ़ुल लिसान है, दूसरी तरफ तरफ़ुल लिसान है, बीच में वो क्या है? रअसुल लिसान। तो आप रअसुल लिसान को छोड़ दें, उसका यहाँ पर ज़िक्र नहीं हो रहा है। आप सारा अपना ध्यान, सारा फ़ोकस तरफ़ुल लिसान की तरफ कीजिए। तरफ़ लिसान जो ज़िबान का जो सामने वाला जो किनारा है, वो होता है। यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये ज़ुबान का सामने वाला किनारा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी उसको कहा जाता है। तरफ़ लिसान जैसा कि आप समझते हैं, आप इस इमेज को देख रहे हैं, पीछे वाला जो किनारा है, जैसा पीछे वाला जो किनारा है, हाफ़ लिसान के अंदर आता है। पीछे वाला ज़ुबान के जो येलो कलर के उसके बाद जो है आता है, उसके बिल्कुल पीछे वाला जो किनारा है, वो हाफ़ लिसान के अंदर आता है। उसके उसके बाद अक़सा लिसान, अक़सा हाफ़ा और अदना हाफ़ा, और उसके बाद जो येलो कलर वाला पार्ट आता है, उसको कहा जाता है तरफ़ लिसान। उसके बाद जो आगे वाला जो येलो वाला पार्ट आता है, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तरफ़ लिसान कहा जाता है। जो ज़ुबान का सामने वाला किनारा है, ज़वाहिक से लेकर सनाया तक के मुक़ाबिल मसनून से लगे, तब जाके हरफ लाम अदा होता है। यहाँ पर ये बात आपको समझ आई कि ज़वाहिक से लेकर सनाया तक के मसनून से लगे। देखिए, हमारे मुँह के अंदर जो अ, ऊपर वाला जबड़ा है, अब जबड़े की तरफ तवज्जो हमारे मुँह के अंदर जो ऊपर वाला जो जबड़ा है, उसमें सबसे पहले जो दाढ़ है, वो ये है कि जैसा कि हम ज़वाहिक कहते हैं, जिसको हम ज़वाहिक कहते हैं,
اگر آپ نے دانتوں کے نام یاد کیے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ صاحب کے کلاس کے اندر ہم نے دانتوں کے نام کا ذکر کیا ہے، وہ بھی کلاس ہم نے دانتوں کے نام اور زبان کے نام، زبان کے حصے وہ بھی ہم نے بیان کیا ہے، آپ اس کلاس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ضواحک سے یہاں سے لے کر ثنایا تک، یعنی یہاں سے لے کر اگر آگے کی طرف، پیچھے کی طرف نہیں، آگے کی طرف، پیچھے کی طرف کیا طواحن آتا ہے، وہ پیسنے والا دھاتو ہے۔ آگے کی طرف، پیچھے کی طرف کیا ہوتا ہے طواحن ہے، پھر نواجز ہے، وہاں نہیں تو ضواحک سے لے کر ثنایا تک کی جو صورت، ثنایا تک جو ہے موصولی ہیں، ان کی طرف جب بات آتی ہے ان کو طرف لسان کہا جاتا ہے۔ طرف لسان جب اس تک لگ جاتی ہے تب حرف لام آسانی سے ادا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس کی مخارج۔ تو اگلے والے 5 دانت جو ہے یہ ان میں سے ایک دھاڑ ہے اور 5 دانت ہیں۔ اگلے والے 5 دانت ہیں ان میں سے ایک چاہے کوئی آئے دھاڑ ہے، اور 5 جو دانت ہیں سامنے والا کنارہ اس کی طرف لگے، حرف طرف لسان کا سامنے والا کنارہ اس کو جب لگ جاتا ہے تب حرف لام ادا ہو جاتا ہے۔ جو ہمارا اوپر والا جو جبڑا ہے وہاں پر لگے گا، اوپر والے جبڑوں کے جو مسوڑی ہوتے ہیں وہاں پر جب ہماری طرف لسان لگے گی تب حرف لام ادا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا مختصر سا ویڈیو۔ تو حرف لام جو ہے بہت اتنا مشکل نہیں ہے، بہت سمپل، بہت آسان لفظ ہے۔ اس کا آپ تھوڑی سی مشق کریں گے اس وجہ سے تو یاد ہو جائے گا۔ اس طرح ہم کہتے ہیں لام، لام، ال، لام زبر ل، لام زیر لی، لام پیش لو، ال، ال، ال۔ اسی طریقے سے الحمد، الحمد، اللہ، الذی، التی، تولا۔ اسی طرح اور بھی حرف ہیں، ولد، ولد، تولا، الذی، رسول اللہ۔ تو یہاں تک آج کا ہمارا جو سبق تھا۔ تو تھوڑی سی آپ اگر محنت کریں گے، مشق کریں گے تو لام آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں آپ نے ہمارے ویڈیو کو مکمل دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو کی طرف پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔